नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। और मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अब फिर मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है और इसमें 2 टाइप का स्टिच करूँगी। तो अब मैं बताती हूँ कि ये वाला स्टिच कैसे करना है। तो हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे 2 लाइन है। तो जो पहला वाला लाइन है थोड़ा सा पकड़ेंगे। अब पहले से जो धागा है इस तरह से हम इसे इस तरह से हम इसे बनाएंगे। और इस समय हमें धागे को अपने सुई से पीछे रखना है। इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा पकड़ेंगे और जैसे जैसे ये डिज़ाइन घूम रहा है वैसे वैसे हम बनाएंगे। देखिए, इधर से ये स्टिच भी बनाना बहुत आसान है। बस आप इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़िए और धागे को सुई से पीछे रखिए और इसी तरह से हम इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए हम देखिए अब यहाँ पे इस तरह से हम अपने धागे को, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से धागे को गांठ बना लेंगे। अब मैं यहाँ सिंधी करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सुई निकालूंगी और इस तरह से यहाँ पे हम अपना पहला स्टेप करेंगे। देखिए, इस तरह से ग्राफ के थोड़ा सा पीछे इस तरह से मैं कपड़ा पकड़ूंगी और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है। देखिए, इन तीनों के बीच में इस तरह से बीच से कपड़ा पकड़ते हुए धागे को सुई से आगे रखना है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है और उसके पीछे से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना है। इस तरह से जैसे मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा था, हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और धागे को सुई से आगे रखेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, इन तीनों के सेंटर में हमें इस तरह से सुई को निकाल कर ग्राफ के पास निकाल लेना है। इन करके देखिए यहाँ से यहाँ, और जो मैंने यहाँ पे पहले से बनाया था ठीक इसी जगह में इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से हमें फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लेना है। अब मैं यहाँ से देखिए इस तरह से, अब मैं मेरा पहला स्टेप भी ख़त्म हो रहा है। देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है तो इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप, अब हम यहाँ से देखिए ऊपर से
अभी मेरा ये धागा ऊपर से आ रहा। अब ये मेरे सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी हम ये धागा देखिए ऊपर से आया, तो अब हम यहाँ पे नीचे से जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से है और यहाँ पे नीचे से, यानी और ये ऊपर से है और ये वाला नीचे, यानी अल्टरनेट है। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है दूसरे राउंड में कि अब जहाँ भी दो धागा वो अल्टरनेट है। जैसे अब हम यहाँ ऊपर से आए थे, तो अब हम यहाँ पे नीचे से जाएंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। इसी तरह से हम सेकेंड राउंड जो सेकेंड स्टेप है बस इसी में ध्यान रहा। अब जैसे हम यहाँ ऊपर से आए, तो अब हम यहाँ पे नीचे से जाएंगे इस तरह से। और देखिए अभी नीचे से, तो अब ऊपर से। अब आपको ये अल्टरनेट करना है और इसी तरह से आप इस सेकेंड राउंड को पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप भी पूरा हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। देखिए फिर यहाँ ऊपर से आया था, तो अब यहाँ पे हम नीचे से जाएंगे और यहाँ से इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब यहाँ जो दो धागों का क्रॉस है हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। और यहाँ पे निकालने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और सेमी सर्कल बनाते हुए अब ये मेरा डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से गोलाई में बनेगा। देखिए अभी ऐसे था, अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से ये जो यहाँ पहला धागा है उसे इस तरह से हम अपने सुई पर उठाएंगे और हम अब यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस तरह से। और फिर देखिए 1 2 3 4 धागा आते हैं। यहाँ पहला हम उठाए, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पर उठाएंगे और अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इस तरह से हम इसमें आएंगे। और देखिए तीसरे राउंड में आपको जब तीसरा स्टेप आपका चले तो आपको कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ना। पहले और दूसरे राउंड में जो हमने धागा से पकड़ा था, अब उन्हीं के बीच से हमें जाना है। अब यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 बना हुआ, तो इसमें पहले वाले में इस तरह से जाएंगे और फिर यहाँ के इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे वाला में जाना है। और जब हम यहाँ तीसरे वाले में जाएंगे तो देखिए जब यहाँ से हमें लौटना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 धागा, जब यहाँ से 4 धागा हो जाए तो हम यहाँ पे पहले वाले को सुई में उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे और फिर तीसरे वाले को इस तरह से हम अपने सुई में उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें इसे तीसरे स्टेप को भी पूरा कर लेना है। अब हम यहाँ पर जाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से अब मेरा चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ देखिए इस तरह से। फिर हम अब जो नीचे में ये बना हुआ है, अब यहाँ पे इसमें से हम निकालेंगे अपने सुई को। तीसरे स्टेप में ऊपर में जा रहे थे, अब चौथे में हमें नीचे आना है। अब देखिए यहाँ से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और ये तीसरा फिर इस तरह से हम अपने सुई पे लेंगे। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है इस तरह से गोलाई बनाते हुए डिज़ाइन का। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इस तरह से जब यहाँ से लौटेंगे तो इसी तरह से हमें 4 धागा, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे लेंगे। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है और यहाँ से देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पे पहला और तीसरा उठाएंगे, दूसरा चौथा छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे एक उठाएंगे और इसी तरह से हम इस चौथे स्टेप को पूरा कर लेंगे एक एक करके। और इसी तरह से देखिए मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप भी अब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मेरा
इस तरह से। और फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से एक पकड़ना है पहला और इस तरह से, और हम फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पहला पकड़ेंगे इस तरह से, फिर दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठाना है। और ये देखिए यहाँ पे ये चौथा स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ पे मैं इस तरह से निकाल के और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इस तरह से हम निकालेंगे और फिर इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे यहाँ पर जाना है। यहाँ पे जो पहले से किया हुआ था बस इसी जगह पे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए यहाँ है मेरा ग्राफ, तो हम यहाँ पे जाएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है। अब देखिए जब हम यहाँ पे आए इस तरह से, तो हमें यहाँ पे इसे नीचे से लेके आना है। यानी हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर है तो ये नीचे है, यानी अल्टरनेट है। आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब दो धागा हो तो एक ऊपर एक नीचे हो, इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और धागे को आगे रखेंगे सुई से, और इस तरह से फिर हम यहीं पे इस तरह से निकाल लेंगे जहाँ पे मेरा ये क्रॉस है, और इस तरह से हम यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे। इसी तरह से हम एक एक को देखिए यहाँ से यहाँ, फिर हम यहाँ से देखिए पहले वाला को उठाना है और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हम अपने सुई पे देखिए यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ से, और फिर हमें इसमें जाना है। आप देख ही रहे कि कैसे गोलाई में डिज़ाइन बन रहा है। और फिर देखिए यहाँ से इसी तरह से एक एक करके हम इसे भी भर लेंगे, और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा इस तरह से हम अपने सुई पे उठाएंगे। और फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ, और इसी तरह से इस राउंड को देखिए कैसे 1 बाय 1 करके हमें एक एक करके इसको भरते जाना है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे। इसके बाद देखिए 4 धागा हो गया, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से सुई पे उठाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इसमें आएंगे, यहाँ उठाएं। इसी तरह 4 धागा, तो पहला उठाते हुए, दूसरा छोड़ते हुए, फिर तीसरा को उठाएंगे, और फिर अब देखिए हम हल्के हाथों से आपको धागा को खींचते रहना ताकि वो टाइट ना हो। और फिर हम यहाँ से
यहाँ आएंगे, और जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए अब मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। सिंधी में ही ध्यान रखना कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरा फिनिशिंग भी लास्ट भी वही होगा। देखिए इसी तरह से मैंने यहीं पे स्टार्ट किया था। अब देखिए इस डिज़ाइन का अंत भी आपको यहीं पे करना है, इस तरह से। अब देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे धागा करके हमें गांठ लगाना है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप चाहे तो बीच में मोती या आप शीशा भी बैठा सकते हैं, इससे यह और भी खूबसूरत लगेगा। और आप अगर चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं।